सभी मेरे पीजीटी के साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूं अपने चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस बाय अनुज सर में। और मैं आज आपके सामने लेकर के आया हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक का नाम है रेडियो एक्टिविटी। एक्चुअल में क्या होता है, अधिकतर एक या दो क्वेश्चन रेडियो एक्टिविटी पे आ जाते हैं। ये रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर 12th क्लास में, क्योंकि अब हटा दिया गया है, ना तो सीबीएसई में है, ना ही आईएससी में है और ना ही यूपी बोर्ड में, बस छुटपुट बीच बीच में जैसे एक आध चीज़ें डाल दी गई हैं। ये आप जैसे 12th को जो लोग पढ़ाते होंगे वो लोग जान रहे होंगे, और 11th 12th में कहीं भी बस छोटा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर में रेडियो एक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा बता दिया, ऐसे करके बता दिया, लेकिन पर्टिकुलर टॉपिक जो है ये बीएससी में ही पढ़ा जाता है। तो अब पहले 12th में था ये, पहले आईएससी 12th में था ये। तो मैं आपको ये बता दूं कि अब टीचर्स के दिमाग से ये टॉपिक थोड़ा स्लिप हो जाता है, मींस बात को भूल जाते हैं। रेडियो एक्टिविटी केमिकल काइनेटिक्स में तो थोड़ी सी रेडियो एक्टिविटी जैसी कंडीशन दिखाई देती है, वहाँ हाफ लाइफ पीरियड पढ़ लेते हैं, है ना, और वहाँ पर आपका एक कांस्टेंट निकाल लेते हैं, के की वैल्यू निकाल देते हैं, तो ये चीज़ें तो वहाँ पता लग जाती हैं नहीं तो। लेकिन बात यह है कि जो फुल रेडियो एक्टिविटी टॉपिक है, जिसका ट्रिक्स और फार्मूले मैंने पहले ही बोर्ड पे लिख दिए हैं। लिखने का पर्पस सिर्फ इतना है, टाइम को बचाना, क्योंकि आपका टाइम वीडियो में ज़्यादा ना खराब हो, इसलिए मैंने इसको लिखा है। तो आपको मैं छोटी छोटी बातें डिस्कशन आपसे करता हूँ आज इस वीडियो में। इसके बाद मैं इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आपको भेजूंगा, उनको सॉल्व करिएगा, मज़ा आएगा आपको। और आप लगातार इंटरेस्ट बढ़ाते रहिए, अपना भी और मेरा भी। जितना आप इंटरेस्ट बढ़ाएंगे उतना ही हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। और मैंने कुछ बच्चों की डिमांड है स्पेक्ट्रोस्कोपी वाली और हेट्रोसाइक्लिक की, वो पूरी सब कुछ रेडी कर लिया है, उसको भी मैं भेजूंगा। लेकिन पहले आप ये कुछ टॉपिक्स तैयार कर लीजिए, उनको आपको एनएमआर सिग्नल निकालना, ये सब चीज़ें बहुत सिंपल वे में आपको बता दूंगा, जितने आपके लेवल की वो आप तक पहुंचा दूंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि न्यूक्लियर जो रेडियो एक्टिविटी है, ये एक्चुअल में न्यूक्लियर केमिस्ट्री से जुड़ी हुई रेडियो एक्टिविटी टॉपिक माना जाता है। यानी ये जो चेंजेस होते हैं वो सब न्यूक्लियस में होते हैं, ये आउटर वैलेंस सेल से रिलेटेड नहीं होते हैं। मेनली रेडियो एक्टिविटी जो होती है वो, अब ये भी आप जानते हैं, हेनरी बेक्यूरेल ने इसको डिस्कवर किया होगा। इसमें जो है मैडम क्यूरी का बहुत, ये मैं आपको टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको ट्रिक्स और फार्मूले बता रहा हूँ कि कौन कौन से फार्मूले ट्रिक्स आप रेडियो एक्टिविटी में यूज़ कर लेंगे। तो अब आप इस बात को जान लीजिए अच्छे से कि सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि रेडियो एक्टिविटी टर्म में आपको अल्फा बीटा डीके ये सब आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आपने न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है, ये सब टर्म आप ऑलरेडी पढ़ रहे होंगे, अपनी तैयारी में लगाए हुए होंगे। लेकिन कलेक्टिवली किसी चीज़ को इकट्ठा कर लेना, ये आपका थोड़ा टिपिकल काम हो जाता है, वो मैं आपके लिए कर रहा हूँ। यानी कि आपने आइसोटोप आप जानते होंगे, आइसोबार आप जानते होंगे, आइसोटोन्स भी आप जानते हो, लेकिन ये दो टर्म आइसोडायफर्स और आइसोएस्टर्स आप थोड़ा कम जानते हो। मैं नहीं कह रहा आप चूंकि एमएससी किए हुए सब जानते होंगे, लेकिन इस चीज़ की मैं आपको बात बता दूं कि कुछ चीज़ें हट के होती हैं, दिमाग से हट जाती हैं। जैसे कि आइसोडायफर्स की बात करें, ये क्या होते हैं, ये वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके न्यूट्रॉन प्रोटॉन का जो डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए। इसकी मैं आपको एक जुगाड़ बता देता हूँ, तरीका बता देता हूँ। अब आप क्या करते हैं, पेपर में जब चार ऑप्शन दे रखे होते तो हमेशा डिफरेंस निकालते हैं। अब प्रोटॉन, जैसे यहाँ न्यूट्रॉन ऊपर एटॉमिक मास होता है ना, एटॉमिक मास हुआ ऊपर और नीचे हुआ मास नंबर, एटॉमिक नंबर हुआ, ये मास नंबर, ये एटॉमिक नंबर हो गया, और यहाँ मास नंबर है, एटॉमिक नंबर हो गया। दोनों का आप डिफरेंस निकालते हो तो निकाल पाते हो कि n/p पे पहले इसके न्यूट्रॉन निकालोगे प्रोटॉन, फिर इसके न्यूट्रॉन प्रोटॉन। टाइम खराब करो, अरे क्यों टाइम खराब करते हो यार? आप जानते हो कि ये डिफरेंस तभी इक्वल हो पाएगा जब इसमें से क्या कर दें हम लोग, एक अल्फा पार्टिकल निकाल दें। बहुत सिंपल, जैसे ही एक अल्फा पार्टिकल आप निकालोगे ये चीज आ जाएगी, ये एक दूसरे का डिफरेंस हमेशा बराबर आएगा। अब कैसे करें, अगर हम इसको सॉल्व भी यहीं पर छोटा सा सॉल्व कर दें तो यानी कि अगर इसके प्रोटॉन देखें, आपको दिख रहा होगा बोर्ड, प्रोटॉन देखें तो जेड है, न्यूट्रॉन, इसके न्यूट्रॉन देखें यानी एन, न्यूट्रॉन देखें इसके तो आ जाएगा आपका a माइनस जेड, और जब आप लोग इसका n माइनस पी निकालेंगे तो हो जाएगा a माइनस, देखिए यहाँ पर क्या, ये आपका न्यूट्रॉन क्या हुआ, a माइनस जेड हो गया। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का जो डिफरेंस आया ये आपका कितना आना चाहिए, यहाँ पर a रख दीजिए, क्लियर हो गया, यहाँ पर a रख दीजिए, और ये z हो गया, z को हम z की तरह बनाएं, ये z हो गया और ये माइनस का z हो गया, तो a माइनस 2z हो जाता है। यहाँ पर भी देखिए ये डिफरेंस a माइनस 2z आ गया। यहाँ पर देख लीजिए, तो अगर यहाँ पर हम प्रोटॉन देखें तो यहाँ पर है z माइनस 2 है, और यहाँ पर आपका न्यूट्रॉन देखें तो
a माइनस 4 माइनस जेड माइनस की जगह +2 हो जाएगा। अब इसका मतलब हुआ a, ये इसमें से घटा दीजिए, a माइनस जेड माइनस 2, ये चीज़ आपके सामने आ जाएगी। तो अब इसको अगर हम कलेक्टिव लिखें तो a माइनस 2z लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ क्या है, दोनों वैल्यूज़ जो है वो किसकी है, वो नेगेटिव की है। तो अब दोनों का डिफरेंस निकालने का एक तरीका मैं आपको एक ट्रिक और भी बता देता हूँ। अगर आपने इसे सॉल्व कर लिया है तो ये सॉल्व करके आप देख लीजिएगा, यही आएगा, कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब मैं आपको एक तरीका ये बता देता हूँ कि करना क्या है। आपको करना ये है कि अगर दोनों में ऊपर 4 का डिफरेंस हो, नीचे 2 का डिफरेंस हो, आप इतना देख लीजिएगा, जैसे 4 2 का डिफरेंस होगा ऑटोमेटिक ये वैल्यू वही आएगी। ध्यान सुनिएगा, अगर 4 और 2 का डिफरेंस, ऊपर 4 का डिफरेंस आए, नीचे 2 का, एक अल्फा निकाल के देख लेना। जो अल्फा जैसे ही निकले, दोनों का एटॉमिक नंबर जिसमें बैलेंस हो जाए, एक अल्फा निकलने के बाद इसमें से एक अल्फा निकालिए, जो ये बन जाएगा समझ लीजिए उसका n/p रेशियो सेम आएगा। ये आपको ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ। ये कैलकुलेशन भी करके आप देख लीजिए। ये कैलकुलेशन देखिए, यहाँ पर मैं इसका डिफरेंस यानी कि इसमें क्या है यहाँ चेक कराता हूँ आपको, इस वाले में चेक करा देता हूँ। इस वाले में n/p कितना हो जाएगा, n कितना हो गया 90, n आप निकालिए, n कैसे निकालेंगे, 238 माइनस 92 निकालेंगे। तो 238 माइनस 92 यहाँ कर दिए, 238 माइनस 92 कर दिए, यहाँ 6 बचा, और यहाँ पर आपका हो गया 13 में से 9 गया, यानी कि 6 उधर गया, 4, यहाँ 146 आ गया। तो 146 माइनस 92 कर दीजिए, ये इधर वाला निकाल रहा हूँ, 146 माइनस क्या कर दिए 92 कर दीजिए। जैसे 92 करेंगे तो अब ये क्या चीज़ आ जाएगी, यहाँ पर 4 बचेगा, और यहाँ पर आपका 14 में यानी 54 आंसर आ जाएगा। एक बार चेक कर लीजिए, कैलकुलेशन हो सकता है गलत हो जाए। अब यहाँ पर क्या बता दें आपको, 234 माइनस 90 करिए, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपके प्रोटॉन निकल आएंगे ना, न्यूट्रॉन निकल आएंगे। तो यहाँ 4 रह गया, यहाँ 13 में से 9 गया, फिर वही 4 हो गया, 144 माइनस 90 करिए तो ये फिर भी 54। तो दोनों का डिफरेंस सेम हो गया। ये टाइम कैलकुलेटिंग प्रोसेस है, ये टाइम ले रहा है। मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि दोनों का डिफरेंस निकालने का तरीका आपको बता। आइसोस्टर्स क्या होते हैं, आइसोस्टर्स वो होते हैं जिनमें अगर अब आप देखें तो अगर इनमें नंबर ऑफ एटम्स बराबर है, इसमें कितने एटम्स है 1 और इसमें 3, यानी टोटल 3 एटम है, यहाँ भी टोटल 3 एटम है, दोनों में 3 एटम है, लेकिन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी सेम। ऐसा नहीं करना कि कहीं पर लिख के आ जाए कि भैया H2O और SO2 दोनों में नंबर ऑफ एटम सेम है तो ये आइसोस्टर्स होंगे ना, ऐसा नहीं है। आइसोस्टर्स वही होते हैं जिनमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी सेम रहने चाहिए। मास डिफेक्ट आपने पढ़ रखा होगा, मास डिफेक्ट डेल्टा M से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि अगर हम लिखें तो यहाँ हो गया आपका डेल्टा M इज इक्वल टू हो जाता है सम ऑफ द मास ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी जितने प्रोटॉन है न्यूट्रॉन उनका सबका मास निकाल लीजिए और उसमें से एक्चुअल मास घटा दीजिए तो मास डिफेक्ट आपको पता लग जाता है। ये कंडीशन मैंने फार्मूले में भी बना कर रखी हुई है। बाइंडिंग एनर्जी आप पढ़ लीजिएगा, बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये खूब पूछा गया। चूंकि टॉपिक आपके पढ़े हुए हैं, आपके लेवल का टॉपिक है, ये MSc लेवल का टॉपिक नहीं है, ये 12th लेवल का टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ क्योंकि इनके क्वेश्चन आप छोड़ करके आते हैं, बहुत सारे छूटते हैं। जो नए हमारे साथी हैं जो MSc अभी करके आए हैं उनसे ये टॉपिक मिस कर रहा होगा लगातार, और जो पुराने हैं उनका इसलिए मिस कर रहा हो क्योंकि वो पढ़ा नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि 12th में है नहीं। अब N/P रेशियो ध्यान रखना, अगर N/P रेशियो 1 है तो मॉलिक्यूल कैसा होता है, स्टेबल होता है। N/P रेशियो अगर ज्यादा हो जाता है 1 से तो फिर स्टेबिलिटी होती है वो डिक्रीज होने लगती है। तो इसका डिफरेंस याद रखना। अल्फा डीके पता है कि जब अल्फा डीके होता है, मान लो कहीं से भी एक अल्फा पार्टिकल, मान लीजिए सपोज कर लिए एक अल्फा निकाला तो एटॉमिक नंबर में 2 की कमी, मास नंबर में 4 की कमी। बीटा डीके, जब कहीं पर से बीटा पार्टिकल डीके हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ, एटॉमिक नंबर 1 यूनिट बढ़ जाता है और मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता। और डिफरेंस यानी अल्फा पार्टिकल निकालते कैसे हैं कि डिफरेंस इन मास नंबर डिवाइडेड बाय 4, डायरेक्ट फार्मूला निकाल देते हैं। खूब आया है पीजीटी में क्वेश्चन कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कैसे निकाले जाते हैं। इन क्वेश्चन का लेवल हो सकता है थोड़ा सा इनका कम रहता हो, लेकिन नहीं आते हैं, 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, ध्यान रखिएगा। बीटा पार्टिकल्स डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर +2 इंटू नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल रख देना, तब निकल आएगा, है ना। बाई चांस किसी फार्मूले में मिस्टेक मुझसे हो भी जाए धोखे धड़े से, वैसे तो कोशिश करता हूं कि मिस्टेक ना हो, लेकिन अगर हो जाए तो उसको अदरवाइज बिल्कुल ना लीजिएगा, क्योंकि आप भी टीचर हैं, मैं भी टीचर हूं। लिखता हूं, लिखते समय कभी दिमाग स्लिप हो जाए या आपका हो जाए तो इस चीज़ को आप अदरवाइज बिल्कुल ना, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको समझने की कोशिश जरूर करिएगा। ये एक तो क्या होता है, ये डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट अल्फा हो गया, लैम्डा हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल
जितना अमाउंट है फाइनल अमाउंट रख दीजिएगा। यहाँ a माइनस एक्स भी कुछ किताबों में लिखा हुआ है, जैसे इसको अगर चाहूँ तो आप केमिकल काइनेटिक्स जब पढ़ाते होंगे तो 2.303/t log a/a माइनस एक्स भी रख लेते होंगे, तब भी चल जाता, कोई दिक्कत नहीं। t हाफ 0.693/k से निकाला जाता है और लैम्डा की वैल्यू 1। ये एक्चुअल में है क्या, ये यहाँ पर आप ये मान के चलिए कि ये लोग एवरेज लाइफ बोलते हैं, हम लोग एवरेज लाइफ, इसे हम लोग एवरेज लाइफ के नाम से जानते हैं, और ये हाफ लाइफ होती है, ये हाफ लाइफ होती है। तो इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर हमें डिसइंटीग्रेशन रेशियो निकालना है, परसेंटेज निकालनी है, तो इसको भी हम कन्वर्ट कर देते हैं n/n0 इज इक्वल टू हाफ की पावर n मल्टीप्लाई 100 से कर देना, परसेंटेज अपने आप निकल के बाहर आ जाएगी कि कितना परसेंट डिसइंटीग्रेट हुआ। यहाँ पर n कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ये t हो गया, t मतलब एक्चुअल जो टाइम है, और नीचे जो है आपका जो टाइम पीरियड ये हो गया और ये हाफ लाइफ हो गई। अब जो क्वेश्चन एक मैंने देखा है पीजीटीज में, पीजीटी के एग्जाम में जो देखा, उस क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा मैं फोकस कर रहा हूँ यहाँ पर, कि अक्सर ये पूछा जाता है इन ल्यूकीमिया विच एलिमेंट, तो P32 यूज होता है ल्यूकीमिया, रट लीजिएगा इसे। आयोडीन 131 ग्वाइटर में यूज होता है। कार्बन डेटिंग में चौथा, ये सबको पता होगा, लेकिन इन दो पे थोड़ा फोकस करना। वाटर एस्टिमेशन में PbSO4 यूज होता है, और कैंसर में 6 कोबाल्ट 60, ये भी पीजीटी का आया हुआ क्वेश्चन है। ये दोनों भी पीजीटी में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। इस पे पीजीटी में क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक। हाफ लाइफ, इन पे ये पार्ट पूरा पीजीटी के लिए आप मान के चलिए 2021 में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। एक क्यूरी की वैल्यू क्या है, रदरफोर्ड की वैल्यू क्या है, बेक्यूरेल की वैल्यू क्या है, एएमयू की वैल्यू क्या है, ये आप पहले से जानते हैं, लेकिन मैंने सहारे के लिए आपको लिख दी है। तो न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, मॉडरेटर कौन सा यूज किया जाता है, आपने जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें मॉडरेटर कौन सा यूज़ किया जाता है, ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। मैं यहाँ चैप्टर पढ़ाने नहीं आया हूँ कि आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, मैं आपको टॉपिक का रिव्यू देने आया हूँ कि आप इन फार्मूले को ध्यान से देख लीजिए। ये फार्मूले आप नज़र बांध लीजिए, इनको एक पन्ने पर लिख लीजिए। मैं एक वीडियो आपको ऐसी ज़रूर भेजूँगा, जितने ज़्यादा आप मुझे सपोर्ट करेंगे मैं आपको सपोर्ट करूँगा। मैं एक वीडियो आपको ऐसा भेजूँगा जिसमें पूरे फार्मूले मिलेंगे, 8-10 पेज की PDF है मेरे पास, उस फार्मूले की PDF आपको भेजूंगा। लेकिन आप लगातार इस वीडियो को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। आपको पीजीटी का उतना मैटर दे दूंगा जो आप अच्छी कोचिंग में जाकर के 50,000 लाख रुपए देने के बाद भी कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। वो मैटर मैं आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन धैर्य रखिए। और 17-18 अगस्त से पहले मैं आपको बहुत कुछ ऐसा मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा जिससे जब आप पेपर दे करके आएंगे तो ज़रूर ये साबित हो जाएगा, नहीं हमने जिन सर का चैनल सब्सक्राइब किया है वाकई में वो पीजीटी के लेवल के टीचर हैं, वो पीजीटी को क्वालिफाई करवा सकते हैं, वो सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन पढ़ना दोस्तों आपको है, आगे बढ़ना आपको है, क्वेश्चन करना आपको है। मैं एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 50 क्वेश्चन करवा दूंगा, लेकिन प्रैक्टिस आप 50, 60, 100 की पर डे करते रहिए, क्योंकि समय कम है, मेहनत आपको ज़्यादा करनी है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं लेकर के आऊँगा इसी वीडियो के बाद, तो आप तब तक इनके फार्मूले को लिखिए, देखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे।